हिमाचल प्रदेश में मनोहर नाम का 21 साल का एक लड़का, पुलिस को उसकी लाश मिली है और लाश के 7-8 टुकड़े कर दिए गए थे। ये लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और पुलिस को शक है कि शायद उसी परिवार ने इस लड़के की पहले हत्या की और फिर उसके शव को कई टुकड़ों में काट दिया। यहां हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म किसी का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज हम बात ये कर रहे हैं कि क्या आपने ये बात नोट की कि हाल ही में जो मर्डर्स हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इस तरह के मामले बहुत सामने आ रहे हैं जिसमें हत्या करने के बाद कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये एक नई चीज हमारे समाज में हमें देखने को मिल रही है। तो लोग पहले हत्या करते हैं, उसके बाद लाश के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्या इसके पीछे धर्म का एंगल है? क्या इसके पीछे नफरत का एंगल है? क्या इसके पीछे कोई और आपराधिक एंगल है? लेकिन आज इसे डिकोड करने की आवश्यकता है। तो आज हम सबसे पहले आपको यही बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे महंगाई के बारे में। आप लगातार सुनते रहते हैं, हमारे देश में किसी भी विपक्षी दल का नेता सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत महंगाई से ही करता है। किसी भी नारे की शुरुआत महंगाई से ही होती है और हमारे देश में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। मीडिया से भी लोग कहते हैं कि आप महंगाई पर तो बात करते ही नहीं है, महंगाई पर तो सवाल ही नहीं पूछते। लेकिन क्या आपने महंगाई के नए आंकड़े देखे हैं? मैं आपको बताता हूं। भारत में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर 4.25% है। अब ध्यान से सुनिएगा। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी महंगाई दर है 2.91%। पाकिस्तान में यही महंगाई दर है 48%। ब्रिटेन में है 19%, जर्मनी में है 16.8%, फ्रांस में है 15%, यूएस में है 7.7% और भारत में कितनी है? 4.25%। और फिर भी एक वर्ग हमारे देश में ऐसा है जो लगातार महंगाई की बात करता है। तो महंगाई है नहीं, लेकिन महंगाई का शोर सबसे ज्यादा है। आज आपको आंकड़े दिखाएंगे और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, चीन और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वैसे तो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी अपनी अंदरूनी समस्याएं कितनी हैं, महंगाई इतनी हो रही है। पाकिस्तान में हमने आपको बताया कितनी बुरी हालत है, लेकिन पाकिस्तान अपना सारा पैसा अपने न्यूक्लियर हथियारों में लगा रहा है। पूरी दुनिया में चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ा दी है। यानी ये सब देश जो हैं, दोनों देश कहां लगा रहे हैं अपना पैसा? लोगों की भलाई में नहीं, वेलफेयर में नहीं, बल्कि न्यूक्लियर हथियारों में। किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं आज हम आपको बताएंगे। और आखिर में आपको जैक डॉर्सी जो सीईओ हैं, पूर्व सीईओ हैं ट्विटर के, उनके बारे में बताएंगे। आज वो भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। जैक डॉर्सी ने भी नहीं सोचा होगा कभी कि भारत में ट्रेंड होना इतना आसान है, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तो भारत सरकार ने ट्विटर से कुछ ऐसे पोस्ट्स को हटाने के लिए कहा था, ऐसे ट्विटर हैंडल्स को बंद करने के लिए कहा था जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे किसान आंदोलन के दौरान, और ये धमकी दी थी कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ट्विटर को भारत में बंद कर देंगे। आज इसकी पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे। असल में ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, ये आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी बेचने लगी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो भारत जैसे देश में आपके पास पहले से ही है, लेकिन अब ये टेक कंपनियां, ये सोशल मीडिया कंपनियां आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी एक प्रोडक्ट के तौर पर बेच रही है। और एक ज़माने में जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी भारत में, अब आज की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां हैं, ये वही काम आज भारत में कर रही हैं। इस पर भी आपके लिए एक दिलचस्प ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण होगा। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।